भाई लोग आज हम सोल लैंड 2 जो कि एक काफ़ी खतरनाक सीरीज है उसे शुरू करने वाले हैं और अगर आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद समय मिले तो आप उसे भी प्लीज़ देख लें। और अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को लाइक भी। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए अपने इस एपिसोड को शुरू करते हैं। सोल लैंड 2 के एपिसोड नंबर 1 की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि डिवाइन वर्ल्ड में एक दिन मॉर्टल वर्ल्ड के अंदर साल भर के बराबर होता है। और जब से टांग सेन डिवाइन वर्ल्ड का लॉ एनफोर्सर बना है तब से सोल लैंड के अंदर 10,000 साल बीत चुके हैं। और टांगसेन ने अकेले ही हिल के ऊपर टांगसेक्ट को बनाया था, लेकिन अब जब ये डिवाइन वर्ल्ड का लॉ एनफोर्सर है तो ये इसके अंदर आ रहे बदलावों के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता है। जिसके बाद हम स्टार डुओ फॉरेस्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे युहाओ पहुंच चुका था और इसके चारों तरफ काफी ज्यादा पेड़ होते हैं। और तभी कोई युहाओ के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन युहाओ उस अटैक से बाल बाल बच गया होता है क्योंकि इसके पास जो स्पिरिट आइज थी उसकी एक स्ट्रॉन्ग अर्ली वार्निंग एबिलिटी होती है, जिस वजह से ये उसे समय पे डॉज कर पाया। और फिर ये अपने खंजर को निकाल लेता है एक बेबून जैसे दिखने वाले स्पिरिट बीस्ट को देख के। और तभी अचानक से काफी ज्यादा तेजी से वो बेबून इसके ऊपर अटैक कर देता है और युवा वापस से काफी ज्यादा मुश्किल से उसे डॉज कर पाता है। और युवा को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि ऐसी सिचुएशन में वो क्या करे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बेबून काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो युवा के ऊपर एक लाइट बॉल से अटैक कर देता है जो कि इस बेबून की स्पिरिट स्किल होती है। और युवा की फटके 4 हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि अगर ये लाइट बॉल उसके टच हो गई तो ये वहीं पे मारा जाएगा। और तभी युवा लाइट बॉल को अपने डेगर से रोकने लगता है। और जब युवा उस लाइट बॉल को अपने डेगर से रोक रहा था तभी उसी दौरान वो बेबून भी इसके ऊपर अटैक कर देता है। और युवा कहता है कि क्या मैं इस जैसी जगह पे मरने जा रहा हूँ। जिसके बाद युवा एक पेड़ से काफी ज्यादा जोर से जा भिड़ता है और इस वजह से उसे काफी दर्द भी हो रहा होता है। और क्योंकि ये अभी जिंदा है तो इसे पता नहीं होता है कि अभी क्या हुआ है और आखिर क्यों वो स्पिरिट बीस्ट जमीन के ऊपर पड़ा हुआ है। जिसके बाद उस स्पिरिट बीस्ट की स्पिरिट रिंग बाहर निकल आती है, लेकिन स्पिरिट बीस्ट की स्पिरिट रिंग सिर्फ तभी रिलीज होती है जब वो मर जाता है। और इसे समझ में आ जाता है कि जब लाइट बॉल इसके व्हाइट टाइगर डेगर से टकराई थी तब व्हाइट टाइगर डेगर ने अपने कटिंग एज ओरा को दिखाया, जिस वजह से व्हाइट टाइगर डेगर से वो बेबून मारा गया और ये उस बेबून से जीत सका। मेरी जिंदगी जरा सी लक की वजह से बच गई है, लेकिन कितनी बुरी बात है कि ये विंड बॉर्न स्पिरिट रिंग है जिसे मैं एब्जॉर्ब नहीं कर सकता हूँ। और एक मामूली से 10 ईयर स्पिरिट रिंग वाले ने भी युवाओं की इतनी बुरी हालत कर दी है, जिस वजह से युवाओं को भी काफी शर्म आ रही होती है। और इसकी बजाय अगर इसका सामना 100 ईयर स्पिरिट बीस्ट से हुआ होता तो ये कब का यहाँ पे मर चुका होता। और तभी यहाँ पे किसी की डरावनी आवाज आती है और वो हंसते हुए कहता है कि मैंने आखिरकार एक स्पिरिचुअल टाइप ह्यूमन बीइंग को ढूंढ ही लिया। और इस आवाज को सुन के युवाओं की 4 से फटके 8 हो जाती है। और फिर वो आवाज कहती है कि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, लेकिन बदकिस्मती से मुझे रोना नहीं आता है, नहीं तो मैं आंसुओं से नहा लेता। और युवा की गंदी वाली फटती जा रही होती है क्योंकि आसपास की हालत काफी ज्यादा खराब होती है और उसके आगे का जो ग्राउंड होता है वो भी टूटने लगा था। और युवा को बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि ये किस तरीके का स्पिरिट बीस्ट है। और यहाँ के आसपास का जो टेम्परेचर होता है वो भी काफी ज्यादा तेजी से गिरने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि युवाओं के आगे जमीन को फाड़ के एक काफी बड़ा बीस्ट बाहर निकल के आता है। और युवाओं ने पहली बार इतने बड़े स्पिरिट बीस्ट को देखा था और ये बीस्ट युवाओं के करीब आता जाता है और इसे ऐसा लगता है कि पक्का ये 100 ईयर स्पिरिट बीस्ट होगा। और युवाओं को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे और उसे ऐसा भी लगता है कि उसका अंत आज यहीं पे हो जाएगा। और वो कहता है कि मैंने अपनी माँ से किए हुए वादों को भी पूरा नहीं किया है तो मैं यहाँ पे कैसे मर सकता हूँ। और फिर ये बीस्ट युवाओं से कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। और फिर युवाओं कहता है कि क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो। और फिर वो बीस्ट कहता है कि हाँ बिल्कुल, और क्या तुम मेरी बॉडी को देख के दीवाने हो गए हो। और वो बीस्ट हिलने लगता है तो युवाओं उससे शांत होने के लिए कहता है। और युवाओं को इतना ज्यादा नर्वस देख वो बीस्ट अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बताता है कि मैं वो हूँ जिसने 1 मिलियन सालों तक कल्टीवेट किया है और मैं इतना ज्यादा बेमिसाल हूँ कि मैंने सोल लैंड के अंदर सबसे ज्यादा लंबे समय तक जीने का रिकॉर्ड बनाया है। और मैं स्पिरिट बीस्ट का किंग स्काई ड्रीम आई सिल्क वॉर्म हूँ। और युवाओं 1 मिलियन ईयर स्पिरिट बीस्ट को देख के काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो कहता है कि तो क्या सोल लैंड का 10,000 ईयर ओल्ड बीस्ट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट नहीं है। और फिर वो बीस्ट कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा एक्साइट हो गए और तुम वो पहले इंसान हो जिसने मुझे देखा है। और फिर युवा कहता है कि मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और फिर वो बीस्ट कहता है कि अपने कानों को खोल लो और ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारा स्पिरिट रिंग बनना चाहता हूँ जो कि पूरे सोल लैंड के अंदर पहली इंटेलिजेंट स्पिरिट रिंग होगी। और अब मैं शुरू कर रहा हूँ तो तुम बेफिक्र
बेफिक्र रहो और मैं आराम से करूंगा जिससे कि तुम्हें ज्यादा दर्द नहीं होगा। और यूहा उसे अपनी तरफ आता देख कितना डरावा होता है कि उसे ऐसा लगता है कि वो बीस्ट उसे खाने वाला है। और जैसे ही दोनों के हेड आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे काफी ज्यादा फॉरेस्ट के अंदर एनर्जी रिलीज होती है और आसपास की जमीन भी कांप उठती है। और इस चीज को ये दोनों भी नोटिस कर लेते हैं, जिसके बाद वो बीस्ट खुश होते हुए कहता है कि मैं अंदर आ ही गया, आखिरकार मैंने एक स्पिरिचुअल टाइप ह्यूमन बीइंग को पा लिया और ये बंदा बेकार है, लेकिन अगर मैं कुछ ज्यादा और समय तक इंतजार करता तो मैं मर जाता। कोई बात नहीं, मैं बस अनलकी हूँ और मैं इसे कल्टीवेट करवा के एक सुपर स्पिरिट मास्टर के अंदर बदल दूंगा। और ये बीस्ट इस चीज को सोच सोच के खुशी हो रहा होता है कि तभी यहाँ पे काफी ज्यादा जोर जोर से बिजलियां गरजने लगती हैं और इस चीज को देख के इस बीस्ट की भी फट जाती है। और ये यहाँ पे एक और इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स को देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और इसे ऐसा लगता है कि ये इसके द्वारा अट्रैक्ट हुई है और ये ऐसे ही अपनी तारीफ करने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि एक लाइट बॉल यूहा के अंदर जाने लगती है, लेकिन स्काई ड्रीम उसे देख लेता है और काफी गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस बंदे के लिए मुझसे फाइट करने की, और अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कितनी पावरफुल होती है 1 मिलियन ईयर स्पिरिचुअल वेव। और स्काई ड्रीम इसे रोकने के लिए अपना पूरा जोर लगा रहा होता है, लेकिन वो एनर्जी बड़ी ही आसानी से स्काई ड्रीम को काफी दूर उठा फेंकती है और वो आवाज कहती है कि मैं इकलौता हूँ जिसके पास इतनी पावर है कि सूरज चांद तारों को अपनी मुट्ठी में कर सकता हूँ। और मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे अंदर जरा सी सोल बच जाएगी। जिसके बाद ये पावर यूहाओ के अंदर चली जाती है और इस तरफ स्काई ड्रीम के पसीने छूटे हुए होते हैं और वो कहता है कि कितनी टेरिफाइंग पावर है इसकी, मुझे इतनी मुसीबतों का सामना करने के बाद एक स्पिरिचुअल टाइप ह्यूमन बीइंग मिला था, लेकिन ये कबाड़ी मुझसे इसके लिए फाइट कर रहा है। ये काफी ज्यादा अनफेयर है। लेकिन इस नीले बालों वाले लड़के के नाक कान आंख मुंह से खून निकलने लगा है और अगर मैं इसके साथ और ज्यादा लड़ता हूँ तो ये लड़का मारा जाएगा। जिसके बाद स्काई ड्रीम लड़ाई ना करके इसके साथ ही एग्जिस्ट करने का डिसाइड करता है और वैसे भी मैं अब उनसे फ्री हूँ जो कि मुझे खाने के तौर पर देखते हैं और वो अब मुझे हर्ट नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद हम यूहा को किसी और जगह पे देखते हैं और वो हैरानी के साथ कहता है कि क्या ये सपना है या फिर मैं मर चुका हूँ। और फिर स्काई ड्रीम कहता है कि बेवकूफ, ये सपना नहीं है, ये तुम्हारा स्पिरिचुअल सी है और अब से यही मेरा घर है। और चौंकने की वजह से यूहा नीचे गिर जाता है और फिर यूहा कहता है कि क्या तुम वही सिल्क वॉर्म हो। और फिर सिल्क वॉर्म यूहा को पीटते हुए उसे मुंह बंद करने के लिए कहता है और ये कहता है कि गधे में वही स्काई ड्रीम आई सिल्क वॉर्म हूँ। और क्या तुम्हें अभी तक नहीं पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कितना बड़ा बेवकूफ है। और क्या तुम ये जानना नहीं चाहते हो कि मुझ जैसा कोई औसम तुम जैसे किसी इडियट की बॉडी के अंदर एंटर करना चाहता है। और फिर यूहा कहता है कि तुमने ही तो कहा था ना कि मैं तुमसे कुछ ना पूछूं। जिसके बाद ये स्ट्रगल से भरी हुई एपिक स्टोरी को सुनाता है और यूहा कहता है कि इसने तो मुझे इग्नोर करके बोलना शुरू कर दिया। और सिल्कवॉर्म बताता है कि इस लैंड के नॉर्थन पार्ट में सबसे ज्यादा ठंडी जगह पे ये पैदा हुआ है और इसके नेचुरल दुश्मनों में से एक से छिपने के लिए एक आइस क्रैक के अंदर चला गया जहाँ पे 10,000 ईयर ओल्ड कोल्ड एजेंस था और वहाँ पे ये सिर्फ खाता और सोता था, जिस वजह से बाद में ये एक स्ट्रॉन्ग 900,000 ईयर बीस्ट बन गया। और फिर यूहा मजे लेते हुए कहता है कि तुम तो बस शुरुआत से लेके अंत तक सिर्फ खाते और सोते रहे। और इस बात से सिल्कवॉर्म को काफी बुरा लगता है और वो कहता है कि आखिर सोते रहने में क्या दिक्कत है और इसने ऐसा पूरी डिग्निटी के साथ किया है और तुम इतने ज्यादा लंबे समय तक सो नहीं सकते हो। लेकिन जब मैंने कोल्ड एजेंस को खा लिया तो मैं चोरी छिपे उस क्रैक के बॉटम से सी के अंदर चला गया और मुझे स्पिरिट बीस्ट के ग्रुप के द्वारा पकड़ लिया गया जो कि मेरे अंदर की हेवन और अर्थ की एलिमेंट्री पावर को एब्सॉर्ब करना चाहते थे और मैं काफी ज्यादा डेस्परेट था। तो मेरे ऊपर 10वां गोल्ड मार्क भी अपीयर हो गया और अनजाने में मैं 1 मिलियन ईयर स्पिरिट बीस्ट बन गया। और ब्रेक थ्रू करने के बाद जब पावर मिली तो मैं वहाँ से अंडरग्राउंड होके भाग निकला और उस समय मुझे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज याद आई। और फिर युवा जोश से पीछे से कहता है कि तुम उनसे बदला लेना चाहते थे जो कि तुम्हें बुली करते थे। और फिर डे ड्रीम कहता है कि नहीं, मैंने बस अपने नाम को बदलकर स्काई ड्रीम आइस सिल्क वॉर्म रख लिया। और इसकी इस बात को सुनकर युवा को काफी बड़ा झटका लगा होता है और डे ड्रीम कहता है लेकिन तुम्हारा टैलेंट कितना ज्यादा बेकार है, इसलिए मैंने अपने ऊपर 9 सील्स लगा ली हैं जिससे कि तुम इस पावर को संभाल सको। और फिर युवा कहता है कि मुझे माफ करना, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन तुम्हारे बारे में इतना कुछ जानने के बाद तो तुम्हारे बारे में ये कहना सही रहेगा कि जब से तुमने जन्म लिया है तब से लेके अब तक तुमने एक भी एनिमी को नहीं मारा है। और युवा की इस बात को सुन के स्काई ड्रीम को एक काफी बड़ा धक्का लगा होता है और वो कहता है कि आखिर तुम्हें इस तरीके के बोलने का किसने हक दिया। और फिर और
रोते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि मैं सोता रहा, सहता रहा। मुझे पता है कि तुम्हें मुझ पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, लेकिन वास्तव में मैं काफी ज्यादा औसम हूँ और लड़के तुम बिल्कुल भी नहीं समझते हो कि मैं तुम्हारे फ्यूचर को कितना ज्यादा अमेजिंग बना सकता हूँ। और इसकी इतनी ज्यादा इमोशनल बातों को सुन के यूहाओ कहता है कि मैं तो सिर्फ बोल ही रहा था और इससे मेरा कुछ और मतलब नहीं था। और फिर स्काई ड्रीम काफी ज्यादा निराश होते हुए कहता है कि मुझे भी इस तरीके की चीजों से बुरा लगता है, लेकिन मैं तुम्हारी स्पिरिट रिंग बन चुका हूँ, तो यहाँ तक कि अगर तुम मुझे हल्के में भी लेते हो तब भी तुम कुछ भी बदल नहीं सकते हो और मुझ पे जितना ज्यादा हंसना है तुम हंस लो। और फिर यूहाओ उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि बेकार की बकवास करना बंद करो, मैं तुम्हें कम नहीं समझ रहा हूँ और मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं कि तुम्हें किससे बुरा लगा है। और क्योंकि मैं हरदम वीक रहा हूँ तो मैं जानता हूँ कि तुम्हें कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहना पड़ा होगा उन सभी मुश्किलों को सहने के लिए जब तुम कमजोर थे, लेकिन इस चीज को वो नहीं समझ सकते हैं जो कि तेज दांत और पंजों के साथ जन्म लेते हैं। तुमने इस चीज को 10,000 सालों तक सहा है, जो कि किसी भी इंसान के लिए काफी बड़ी अचीवमेंट है और मुझे लगता है कि तुम सच में काफी ज्यादा गजब के हो। और यूहाओ की इन सारी बातों को सुन के स्काई ड्रीम सेंटी हो जाता है और वो कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि भाग्य ने हमें एक साथ मिलाया है, लेकिन मैं तुम्हें एक और स्पिरिट को लेने दे सकता हूँ। और फिर यो कहता है कि तो फिर मेरे पास टोटल 4 स्पिरिट स्किल्स हो जाएंगी। और फिर स्काई ड्रीम कहता है कि हालांकि अभी मुझे उस ग्रे लाइट बॉल की चिंता है और मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा गहरी नींद में सो गया होगा और ये सोल का एक जरा सा हिस्सा है। वैसे तो ये वीक है लेकिन काफी हाई रैंक का है और इसका मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो और कुछ भी क्यों ना हो जाए, जब ये उठेगा तब मैं तुम्हें किसी भी कीमत पे प्रोटेक्ट करूंगा। और फिर यूहाओ भी काफी ज्यादा जोश से कहता है कि मुझ पे भरोसा करो, मैं काफी ज्यादा मेहनत करके स्ट्रॉन्ग बनूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारे बदले को लेने में। और फिर स्काई ड्रीम कहता है कि तो ठीक है, अब तुम्हें बाहर जाने की जरूरत है। जिसके बाद स्काई ड्रीम यूहाओ को एक फ्लाइंग किक मारता है और ये उसे स्पिरिचुअल सी से बाहर निकाल फेंकता है और ये कहता है कि जाके तुम अपनी जिंदगी को जियो और मुझे दिखाओ कि मैंने किस तरीके के पर्सन को चूज किया है। और इसी के साथ फ्रेंड्स ये एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।